हैं कि मंदिरों में इंसान के साथ साथ में जानवर भी आरती में शामिल होते हैं। ऐसी घटना भोजपुर जिले के आरा शहर से है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है मुक्ति धाम नगर निगम के तरफ से बनाया गया है। वहीं पे एक मंदिर है, माँ काली की मंदिर है, जहाँ पे जब शाम को आरती होने लगती है तो आरती के समय जो है कुत्ते भी आकर के खड़े हो जाते हैं और जो शंख की ध्वनि बजती है, ध्वनि से ध्वनि मिला करके वो कुत्ते भी आरती गाने लगते हैं। ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। अब कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, हम इसको चल करके देखेंगे और यहाँ के मंदिर परिसर में जो पुजारी हैं, जो यहाँ के रख रखाव वाले हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये वास्तविकता है। यहाँ ये जो मंदिर आप देख रहे हैं सामने में, ये माँ काली की मंदिर है और यहाँ पे श्मशानेश्वरी महाकाली देवी के नाम से जाना जाता है, जहाँ महंत हैं श्री परमानंद गिरी जी। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। अभी अंदर महाराज जी बैठे हुए हैं। हम चल करके उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे। कुत्तों को माँ की आरती के समय में माँ दिखाई देने लगती है, यहाँ की शक्तियाँ दिखाई देने लगती है। क्या होता है शाम को? अभी शाम का समय है। शाम के समय में जब आरती होती है कुछ मिनट में, महाराज जी सामने में बैठे हुए हैं। आइए हम आपको बात कराते हैं महाराज जी से। महाराज जी, हमने सुन रखा है कि जब शाम की आरती होती है तो जो घंटी और शंख की ध्वनि होती है, उसके साथ में यहाँ पे कुछ कुत्ते भी हैं जो स्वर में स्वर मिलाते हैं। हाँ, ऐसा है। ये आके आरती में देखने की जरूरत है। मतलब लोग, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो भी आरती गाते हैं, वो भी स्वर में स्वर हाँ, मिलाते हैं। वो अपना एक अंदाज में बोलते ही हैं। तो ऐसा क्या होता होगा उनको मतलब ऐसे लोग बोलते हैं कि कुत्तों को वो आरती दिखाई देती है तो देवी जी दिखाई देने जरूर लगती है। महसूस होता है तभी ना वो अपना प्रकट करते हैं भाषा को। वो अपनी भाषा में। हाँ। तो क्या होता है उस समय शाम की आरती के समय में? क्या ये हाँ, वो लोग, ये उनको ट्रेनिंग दी गई है? नहीं ट्रेनिंग कोई नहीं दिया गया है। जैसे सभी भक्त लोग आके आरती में खड़ा होते हैं तो वो भी अपना आरती में अपने आप को शामिल रखते हैं। और वो भी आरती गाने लगते हैं? हाँ, वे समझिएगा तो गाते ही हैं। अच्छा अच्छा। जय जय भी वो जैसे आप बोलते हैं तो वो भी कभी आके देखिए वीडियो करके, उसको आप समझेंगे। वो भी जयकारे लगाते हैं। हम्म आप तो यहाँ लंबे समय से हैं महाराज जी। हम्म। कितने समय से देख रहे हैं ये जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है ना, मतलब कितने साल हो? मतलब 18 लगभग साल हो गए। 18 साल से आप यहाँ हैं। 18 साल से हर शाम जब आरती होती है तो ऐसा होता है। बस। महाराज जी, आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम परमानंद गिरी है, मैं जूना अखाड़े से नागा बाबा। जी। तो परमानंद गिरी जी महाराज यहाँ पे लगभग 18 सालों से हैं। माँ की प्रतिमा भी है, आप देखेंगे। हम चाहेंगे कैमरामैन से कि माँ की प्रतिमा को दिखाएं। और प्रतिमा के साथ साथ में जब शाम को आरती होती है तो यहाँ जैसे महाराज जी का कहना है कि शाम को जो आरती होती है उसमें वो आते हैं कुत्ते और उनको यहाँ माँ की दैविक शक्ति दिखाई देने लगती है। और साथ साथ वो भी सुर में सुर, यानी जो घंटी बजती है, जो शंख बजता है, वो तो बजता ही है, और जब लोग जयकारा लगाते हैं तो वो जयकारे भी लगाते हैं। अब शाम की बेला हो चुकी है और अभी आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से हम चाहेंगे दिखाना कैमरामैन से कि कैमरामैन आप दिखाइए वहां पे। अभी इस साइड में भी कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा है और ना ही इस साइड में। कहने का मतलब है कि अभी दोनों तरफ से कहीं कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही घंटी की आवाज सुनाई देगी, वो चमत्कार जो हमने लोगों के मुंह से सुना है शायद देखने को मिले और हम आपको भी दिखाएंगे।
यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कराएंगे कि क्या कितनी सच्चाई है इस बात में कि जब आरती होती है तो कुत्ते भी आरती गाते हैं। आप यहाँ कितने दिनों से हैं? तो 1 मंथ से है, डेली एक महीने से हैं? जी जी, यहाँ काम में लगे हुए काम में हैं। लगे हुए हैं तो क्या लोग बताते हैं कि आरती होती है तो कुत्ते भी आरती गाते हैं? जी। शुरू में तो हम भी देखे तचम्बक है, लेकिन बात सही है, डेली जब आरती के टाइम होता है कुत्ता उस समय भी आरती आके एकदम अपना करते हैं। मतलब क्या देखा आपने, उसको ट्रेनिंग दिया गया है? नहीं, ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, मतलब वो खुद ब खुद खुद आते ब हैं? खुद आ जाते हैं। क्या लग रहा है आपके मन में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग, कुछ लोगों का कहना है हाँ कि कुत्ते सब चीज देखते हैं और उनको शायद माताजी भी दिखती होंगी और कुछ अदृश्य ऐसी भी शक्तियाँ होती हैं जो दैविक और अदैविक होती है। तो क्या लगता है, उनको अदैविक और दैविक दोनों तरह की शक्तियाँ दिखाई ये देती हमको हैं? तो दैविक लगता है दैविक लगता है, जी। लगता है कि उनको दैविक शक्तियाँ दिखाई हाँ देती हैं। हाँ, अच्छा, ये 1 महीने से हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसमें हैं और लगभग इनका कहना है कि जब आरती होती है तो इन्होंने देखा है अपनी आंखों से कि कुत्ते भी आरती करते हैं। भाई साहब, आप यहीं पे हैं, जी सर, आरती में आते हैं? आते हैं। क्या देखें, आरती होता है तो क्या होता है? आरती होती है तो यहाँ पे बहुत से अलौकिक चीज़ें देखने को मिलती हैं, जीव जानवर, पक्षी, पशु, बंदर इत्यादि यहाँ पे जुड़ते रहते हैं और लोग भी यहाँ पे जुड़ते हैं। लोगों का कहना है कि कुत्ते भी हमेशा करते हैं, सुर में हमेशा। सुर मिला करके आरती हाँ, गाते करते हैं। हैं। आरती भी करते हैं और शंख भी बजाते हैं और यहाँ पे हंस भी रहते थे कम से कम 20-25 जोड़े, लेकिन इधर तो गिदड़ लोग उनको मार दिया, नहीं तो वो भी आरती के समय पर नदी छोड़ के अपने देवी जी के पास चले आते थे। जी हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि हंस के जोड़े भी कुछ पाल रखे थे यहाँ पे, वो लोग भी अगर इधर उधर हैं तो आरती के समय में यहाँ आ जाते थे। और आज भी, जब पता नहीं कब से, लेकिन आज भी, जैसे महाराज जी ने बताया 18 साल से वो यहाँ हैं, आज भी आरती की जब बारी आती है, आरती होने की जो समय होता है, उस समय में न जाने कहाँ से वो कुत्ते, जिनको लोग भैरवनाथ कहते हैं, वो चले आते हैं। आप कभी यहाँ आए और क्या हकीकत है वो आप खुद से भी जानें। कैमरामैन मिथिलेश के साथ देशवान न्यूज से विष्णुदेव उपाध्याय।